फ्री। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा पहला टॉपिक है माहेश्वरी सूत्र, जिसे संस्कृत की वर्णमाला भी कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा कि माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति शिव जी के डमरू बजाने से हुई। शिव जी ने जो डमरू बजाया, उसके जो डमरू की ध्वनि थी, उससे हमारे पाणिनि जी ने लिपिबद्ध कर दिया, और लिपिबद्ध करने के बाद उसे एक नाम दे दिया माहेश्वरी सूत्र का, जिसे हम वर्णमाला के रूप में पढ़ते हैं। इनकी संख्या 14 है। हम इनको लिखेंगे, फिर इनको समझेंगे। इसे एक विशेष क्रम में रखा गया है। पहले मैं लिखती हूँ, आप सब देखेंगे और नोट करेंगे। ये हमारा माहेश्वरी सूत्र है। हम इसे एक बार रिपीट करती हूँ आपके सामने, आप भी देखेंगे। अ इ उण रि ल क ए उंद ऐ ओच ह य व र ट न यम ड ण नम झ भ य घ ड़ दश जब गड़ दश ख फ छ ठ थ छ ट तौ क प य श श झ हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र है। इनके 14 के पीछे के वर्ण इक्त संज्ञक है। सबके अलग लग रहा है, इसका मतलब ये सब इक्त संज्ञक है। जो इक्त संज्ञक होता है उनको काउंटिंग में नहीं करते हैं। इसे एक बार नोट कीजिए। नोट करिए। अब इसे हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें क्या तरीके इन्होंने ह्रस्व स्वर, क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5। इनकी संख्या होती है 5। इसके बाद इन्होंने दे रखे संयुक्त स्वर। इनके बाद दे रखे संयुक्त स्वर। इनकी संख्या 4। इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं, संयुक्त भी कहते हैं। इसके बाद इन्होंने दिया हमारे अंतस्थ, य व र ल, य व र और ल, ये कहलाता है हमारा अंतस्थ। इसके बाद इन्होंने दिया पंचम वर्ण। इसके बाद इन्होंने दिया चतुर्थ वर्ण। इसके बाद इन्होंने दिया तीसरा वर्ण। इसके बाद इन्होंने दिया दूसरा वर्ण। फिर प्रथम वर्ण, फिर उष्ण,
इसके बारे में आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताती हूँ। इसकी विशेषताएं, नंबर 1, इसमें न वर्ण 2 बार, न वर्ण 2 बार, ह वर्ण भी 2 बार। ठीक है, अगली विशेषता इसकी, सबसे पहले ह्रस्व स्वर, सबसे पहले कौन आया? ह्रस्व स्वर। फिर नेक्स्ट कौन आया? दीर्घ स्वर, दीर्घ या संयुक्त स्वर। फिर अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, इन्हें हम अर्धस्वर या अर्धव्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगली इसकी विशेषता है, सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा? हमारे पास 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण, इसमें 5 में 5 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, फिर उसके बाद चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर उसके बाद द्वितीय वर्ण, फिर नंबर पे प्रथम वर्ण, और अंत में कौन आते हैं? ऊष्म, अंत में आते हैं ऊष्म। ठीक है, नोट कीजिए इसे। मिटा दूं? इसकी कुछ स्पेशल बातें जो आपको बता देती हूँ। एक तो इसमें ह वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। ह वर्ण कितनी बार आया? 2 बार। प्रथम अट्ठ प्रत्याहार बनाने के लिए और दूसरा अल प्रत्याहार बनाने के लिए। इसमें न वर्ण भी 2 बार आया है, अण भी 2 बार आया, इसमें अण वर्ण भी 2 बार आया है। प्रथम अण प्रत्याहार, द्वितीय अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार को 2 तरह से बनाया जाता है। एक अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ। जब ये दूसरा अण प्रत्याहार बनाया जाता है हमारा, उसका उद्देश्य होता है संधि में काम आता है वो, यहाँ पे इसका यूज नहीं है। उसमें 14 वर्ण आते हैं, अ से लेकर अण तक के 14 वर्ण आते हैं पूरे। नोट कीजिए इसे। अगर आप पूछे जाए माहेश्वरी सूत्र के सबसे अंत में, माहेश्वरी सूत्र के सबसे अंत में, सबसे अंत में कौन से वर्ण आते हैं? तो कौन से वर्ण आएंगे? ऊष्म वर्ण, जिनका क्रम श, श और स और ध, यही रहेगा। ये क्रम चेंज नहीं होना